अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्मोक आलू बनाने का तरीका। आपने कभी शायद खाए होंगे या कभी सुने होंगे स्मोक आलू। आप चिकन को भी भूल जाएंगे और आप मटन को भी भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाएं स्मोकी आलू, यकीन करें आप बार बार इसको बना कर खाएँगे। आलू को ना इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनते हैं ना, इतना इसके अंदर जायका होता है, खुशबू इतनी होती है स्मोक की ना कि आप इसको बार बार बना के खाएंगे और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे आपने लेना है कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून, बड़े वाले चम्मच आप ले लीजिएगा। और आपने यहाँ पे लेना है 2 प्याज लेने हैं, मीडियम साइज़ के, आप कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया। आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल की है, ठीक है ना। अब आप प्याज़ों को हल्का ब्राउन करें। अब आपने यहाँ पे लेने मसाले। आपने यहाँ पे 4 टमाटर लेने, कटिंग कर लीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का आप पेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। ये तमाम मसाले हम प्याज में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ये मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, नमक मिर्चें वगैरह, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया और गरम मसाला 1 टीस्पून लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें प्याज ब्राउन हो रही हैं, तो मैं कुक करूँगी, हल्का सा ब्राउन करूँगी। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपके जो आलू है ना बहुत मज़ेदार बनेंगे। स्मोकी आलू ना शायद आपने पहले कभी सुना होगा या खाए होंगे, लेकिन ये आलू मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरी अपनी रेसिपी है, तो सोचा तमाम रेसिपी में आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे देखें जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रही हैं, देखें यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब आपने ना इसके अंदर ऐड करना है टमाटर, लहसुन, अदरक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक, ठीक है। तमाम मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा और फिर आप इसको फ्राई करना है, ठीक है। अब आपने इन मसालों के अंदर एक टिक्की ऐड करनी है चिकन कनौर की, ठीक है। अगर आपके पास ना हो तो आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चिकन कनौर की टिक्की ऐड की, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका बहुत अच्छा आएगा। और आगे चल के मैं आपको एक और 2 चीज़ें बताऊँगी जिससे आप ना मतलब आपकी हंडियों में ना आलू में बहुत टेस्ट आएगा, बहुत खुशबू आएगी। 2 पाउडर हैं वो मैं आगे जाके इस्तेमाल करूँगी और आगे चल के आपको बताऊँगी क्या ऐड करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखें मसाला भुनाई हो रहा है, घी छोड़ दिया मसाले ने। आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। जब खुशबू आने लगे ना तो फिर आप इसके अंदर ना आलू ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपने पहले इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से ना मसाले की खूब, ताकि घी छोड़ दे। यहाँ पे आप देखिए मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब आपने 1 किलो आलू लेने और आलू को आप बारीक स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कटिंग किया है आप धोकर इसको इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा आलू को। यहाँ पे मैंने तमाम आलू ऐड कर दिए हैं। अब आपने ना आलू को मिक्स करना है मसाले के अंदर, ताकि मसाला आलू में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। हंडिया दरअसल मामा बनाती हैं, जो मेरी सास है ना, लेकिन वो आज गई हुई मिलाद पे, तो सोचा मैं आज ये हंडिया बनाऊं और स्मोकी आलू बनाती हूँ, आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। वैसे तो हंडिया मामा बनाती, जब मामा कहीं जाती है ना बाज़ार या मिलाद वगैरह में, तो कुकिंग मैं करती हूँ। जब मामा घर पे होती है ना मेरी सास, तो फिर कुकिंग वो करती हैं, बाकी सब काम मैं करती हूँ। मेरी जो मामा है ना उन्होंने आलू चावलों की पुलाव बनाई, यकीन करें इतनी मज़ेदार बनी है ना। मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। आलू चावल की पुलाव मेरी सास ने बनाई है, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनी है। अब आप आलू को तमाम मसाले में मिक्स करें अच्छी तरह से, ताकि तमाम मसाले, यहाँ पे आप देखिए तमाम मसाला आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड करने, ठीक है। पानी को आप ऐड कर दीजिएगा और आपने यहाँ पे लेना है 1 टेबलस्पून अचार गोश्त का मसाला, 1 टेबलस्पून आपने लेना है कढ़ाई मसाला। आप ऐड कर दीजिएगा आलू में हाथ की मदद से, चम्मच से नहीं ऐड करना, चम्मच से करेंगे ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। जो हाथ में टेस्ट आता ना वो सुकून से मज़ा नहीं आता खाने में ना। अब आपने ना जलता हुआ कोयला लेना है, ठीक है, और एक बाउल रखना है स्टील का, और उसके अंदर आपने कोयला रखना है और थोड़ा सा आप घी ऐड कर दीजिएगा। फौरी आपने ढक्कन ढक देना, ठीक है, ताकि धुआं बाहर ना आए, स्मोक आ जाए आलू में। 5 मिनट के लिए ना, फिर आप 5 मिनट के बाद ना कोयले को निकाल लीजिएगा जब धुआं ख़त्म हो जाएगा, और आप फिर आप बाउल को भी निकाल लीजिएगा ना। अब आप इसके अंदर ना 3 से 4 मैंने ना हरी मिर्ची ऐड की हैं आलू के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बाउल निकाली है कोयले वाला, ठीक है, कोयला भी निकाली है। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे ना, ठीक है ना, क्योंकि पानी कम डालें ना।
डेढ़ कप पानी डाला है। तो फिर आपने दम वाली आँच पे इसको कुक करना है 15 से 20 मिनट के लिए ना। जैसे पानी खुश्क हो जाए ना, घी छोड़ दे, तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दोबारा चेक कर रही हूँ तो माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया और घी छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो बुनाई भी हो रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने जो आलू लेने हैं ना, वो आपने नमकीन लेने हैं, मीठे आलू आपने इस्तेमाल नहीं करने। नमकीन आलू आपने इस रेसिपी में इस्तेमाल करनी है और आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। आप इंशाल्लाह ताला ट्राई करें मेरी रेसिपी। अब यहाँ पे देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं और घी भी बिल्कुल छुट चुके हैं। अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और हंडे को उतारूँगी। अब मैं आपको अपनी रोटी बनाकर दिखा दूँगी मैं रोटी कैसे बनाती हूँ उल्टे तवे पे, ठीक है। सीधे तवे पे बनाती तो रोटी मेरी हो जाती है ख़राब, उल्टे तवे पे बनाती तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनती है और फूली फूली बनती है गुब्बारे की तरह। यहाँ पे मैं पेड़े बना रही हूँ इसको रोटी के ना, ठीक है। तैयार कर लूँगी पेड़े जल्दी जल्दी। तकरीबन मैंने 20 रोटी तैयार करनी है 10 मिनट में। अब आप मेरी रोटी देखेंगे और कमेंट करके बताइए कि मैंने रोटी कैसे बनाई है, ठीक है। आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया बिल्कुल बारीक सा, और उसको मैं फिर तवे के ऊपर डालूँगी उल्टे तवे पे। जब एक साइड कुक हो जाएगी फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, दूसरी साइड से कुक करूँगी 1 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पे कुक हो गई है। अब मैं तवा उतारूँगी और रोटी को चूल्हे के ऊपर सेकूँगी। आप यहाँ पे रोटी देखें मैंने कैसी बनाई है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली। कमेंट्स करके बताइएगा मैंने रोटी कैसे बनाई है उल्टे तवे पे। सीधे तवे पे तो खैर मेरी रोटी हो जाती है ख़राब, बहुत ख़राब हो जाती है। सीधे तवे पे मुझे आदत ही नहीं है, तो हमेशा मैं उल्टे तवे पे रोटी बनाती हूँ और तवा उतार कर रोटी को सेकती हूँ। यहाँ पे देखें कैसी रोटी बनाई है। अब मैं दूसरी रोटी तैयार करूँगी। यहाँ पे ऐसे 1 बाई 1 करके तमाम रोटी तैयार करूँगी, 20 रोटी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में क़याम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।